यदि आज के इस लेसन की बात की जाए तो आज के इस लेसन में आप सीखने वाले हैं पास्ट के सभी स्ट्रक्चर्स, पास्ट भूतकाल के सभी स्ट्रक्चर, जिसमें कि V2 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉज प्लस V फर्स्ट प्लस ING, हैड प्लस V थर्ड, हैड बीन प्लस V फर्स्ट प्लस ING। यदि आप इस क्लास में नए हैं और आपको नहीं पता कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्या पढ़ाया गया था, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। का ये लेसन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लेसन जो भी कुछ आपने सीखा है उसका एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिससे आप आज के सभी स्ट्रक्चर की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फिर आज की इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, या, ये, आ, ई, ए हो। स्ट्रक्चर का आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों ही तरीके के सेंटेंसेस को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने खाना खाया, यहाँ पर या आया है। अगर ये होता सेंटेंस उसने खाना खाया था, तभी पास्ट की बात हो रही है, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर उसने सब्जेक्ट ही है। इसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी खाने की। खाने की इंग्लिश होती है ईट, ईट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे एट, ही एट। और खाने की इंग्लिश फूड, ही एट फूड। सेंटेंस है मैंने पत्र लिखा, मैंने की इंग्लिश होती है आई, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट की सेकंड फॉर्म आएगी रोट, आई रोट। पत्र की इंग्लिश होती है लेटर, ये हो जाएगा आई रोट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सोया, मैं की इंग्लिश आई, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप की सेकंड फॉर्म आएगी आई स्लेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बाजार से फल लाई, वह की इंग्लिश सी, लाने की, लाना एक क्रिया है, लाने की इंग्लिश होती है ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म आएगी ब्रॉट, सी ब्रॉट। फल की फ्रूट्स, फ्रॉम बाजार मार्केट, ये हो जाएगा सी ब्रॉट फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। कई और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ाया, आई टॉट, तुम वहाँ गए, यू वेंट देयर। करते हैं इसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव की। नेगेटिव जहाँ नहीं लगा हो, इसके लिए पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। स्ट्रक्चर का जब भी नेगेटिव बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे नहीं पीटा, मैंने की इंग्लिश होती है आई के साथ आएगा डिड नॉट, और इसके बाद पीटने की इंग्लिश होती है बीट, उसे की हिम, आई डिड नॉट बीट हिम। बच्चा नहीं रोया, बच्चे की इंग्लिश होती है चाइल्ड, चाइल्ड डिड नॉट वीप। नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले। उसने खाना नहीं पकाया, ही डिड नॉट कुक फूड। बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर सेंटेंस क्वेश्चन पूछा जाए, और जैसे कि क्या शुरू में दिया गया हो, तो इसके लिए सबसे पहले डिड, फिर कर्ता, फिर इसके बाद वी फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उसे बुलाया, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, और इसके बाद बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, और इसके बाद उसे की इंग्लिश हिम, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। डिड यू कॉल हिम। क्या उन्होंने कपड़े खरीदे, डिड, उन्होंने की इंग्लिश होती है दे, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, कपड़े क्लॉथ्स, डिड दे बाय क्लॉथ्स। क्या उसने किताबें बेची, डिड, उसने की इंग्लिश ही, बेचने की इंग्लिश होती है सेल, किताबों की बुक्स, डिड ही सेल बुक्स। क्या वह हंसा, डिड ही लाफ। करते हैं यदि सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे दिया हो, तो इनकी इंग्लिश शुरू में लगा देते हैं, बाकी जैसा कि प्रश्नवाचक सेंटेंस बन रहा था वैसे ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कब सोई, तो यहाँ पर सबसे पहले कब की इंग्लिश लगाएंगे, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, इसके बाद डिड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, और इसके बाद सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, व्हेन डिड यू स्लीप। वह कहाँ गई, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लगाएंगे वेयर, फिर डिड आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा सी, और जाने की इंग्लिश होती है गो, वेयर डिड सी गो। बात करते हैं पास्ट के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की,
जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आए, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर लगता है। इसके लिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और आई, इनके साथ वॉज लगाकर बी फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट और यू, वी, दे के साथ वर लगाकर वी फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चपरासी घंटी बजा रहा था, तो चपरासी पियोन, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब। पियोन वॉज, बजाने की इंग्लिश होती है रिंग में, इसमें रिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी आ जाएगा रिंगिंग। घंटी बेल, पियोन वॉज रिंगिंग द बेल। राम फूल तोड़ रहा था, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा। राम वॉज, तोड़ने की इंग्लिश, फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक, प्लक में आईएनजी लगा देंगे प्लकिंग। फूल की फ्लावर, राम वॉज प्लकिंग फ्लावर। वे गाना सुन रहे थे, वे की इंग्लिश होती है दे के साथ वर आएगा। सुनने की इंग्लिश होती है लिसन, लिसन में आईएनजी लगा देंगे लिसनिंग। गाने की सॉन्ग, दे वर लिसनिंग सॉन्ग। हम मूवी देख रहे थे, हम की इंग्लिश होती है वी के साथ वर आएगी हेल्पिंग वर्ब, और मूवी देखने की इंग्लिश होती है वॉच में आईएनजी लगा देंगे। मूवी अ मूवी, वी वर वॉचिंग अ मूवी। करते हैं इसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव नकारात्मक, जिनमें नहीं लगा होता है, इसके लिए सिर्फ इतना करना होगा कि वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो वॉज वर्ब होती है उसके बाद नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह लड़ाई नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट फाइटिंग। मैं फूल नहीं सूंघ रही थी, आई वॉज नॉट स्निफिंग फ्लावर। बड़ई कुर्सी नहीं बना रहा था, बड़ई की इंग्लिश होती है कारपेंटर, सिंगुलर सब्जेक्ट है वॉज लगाएंगे। कारपेंटर वॉज नॉट मेकिंग चेयर। हम सड़क नहीं पार कर रहे थे, वी वर नॉट क्रॉसिंग द रोड। वे शोर नहीं मचा रहे थे, वे की इंग्लिश होती है दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज़, मेक में आईएनजी लग जाएगा, मेकिंग अ नॉइज़, ये हो जाएगा दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज़। करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें क्या शुरू में दिया गया हो, और एक प्रश्नवाचक वो होते हैं कि जिसमें क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये बीच में दिया गया होगा। यहाँ पर हम दोनों ही सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यदि सेंटेंस के शुरू में क्या दिया हो, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज पहले आएगा, प्लूरल है तो वर पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जा रही थी, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू है, यू के साथ वर आता है। सबसे पहले आएगा वर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो में आईएनजी लगा देंगे गोइंग। स्कूल टू स्कूल, वर यू गोइंग टू स्कूल। बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जिनके बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में दिया हो। तो इसके लिए सिर्फ इतना करना होगा, इनकी इंग्लिश शुरू में लगा देंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, और प्लूरल है तो वर लगाएंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद वी फर्स्ट में आएंगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्यों हंस रहे थे, यहाँ पर बीच में, सेंटेंस के बीच में क्यों आया है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे वाई, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर, सब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग वर आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, और इसके बाद हंसना एक क्रिया है, हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, लाफ में आईएनजी लगा देंगे लाफिंग, ये हो जाएगा वाई वर यू लाफिंग। एक और सेंटेंस है, वह वहाँ से क्या खरीद रहा था। इस सेंटेंस में क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो क्या की इंग्लिश पहले लगाएंगे। क्या की इंग्लिश होती है वॉट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, और इसके बाद खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, बाय में आईएनजी लगा देंगे बाइंग। वहाँ से की इंग्लिश होती है फ्रॉम देयर, ये हो जाएगा वॉट वॉज ही बाइंग फ्रॉम देयर।
करते हैं पास्ट के अगले स्ट्रक्चर की, जो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखा हो। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल जा चुकी थी, सब्जेक्ट सी, इसके बाद हेड आएगा और इसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, और इसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ये हो जाएगा सी हैड गॉन टू स्कूल। बात करते हैं इसी के ऐसे सेंटेंस, इसी स्ट्रक्चर के ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें दो सेंटेंसेस दिए होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले, मेरे आने से पहले वह सो चुका था। इसमें दो काम हुए हैं। सबसे पहला मैं आया हूँ और दूसरा वह सो चुका था। ये करना होता है कि जो काम पहले हुआ है, इसमें सबसे पहला काम हुआ है वह सो चुका था, तो इसमें हेड आएगा, हेड लगाकर थर्ड फॉर्म आएगा। और जो बाद में होता है काम, जैसे कि मैं बाद में आया हूँ, तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के साथ। बनाकर देखते हैं। पहला काम हुआ है वह सो चुका था, वह की इंग्लिश ही के साथ हेड आएगा। सोने की इंग्लिश होती है स्लेप्ट, पहले की इंग्लिश बिफोर, मेरे आने आई, आने की इंग्लिश कम की सेकंड फॉर्म आएगी के, बिफोर आई के। नेक्स्ट सेंटेंस है सी का, गाड़ी छूटने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे। सबसे पहला काम हुआ है हम स्टेशन पहुंच चुके थे, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे वी हैड, पहुंचने की होती है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। गाड़ी छूटना बाद में हुआ है, पहले बिफोर, गाड़ी छूटने की इंग्लिश होती है ट्रेन लेफ्ट। ये सेंटेंस हो जाएगा वी हैड रीच्ड स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। करते हैं इसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। इसके लिए सिर्फ इतना करना होगा, हैड नॉट लगाना होगा पहले वाले जो काम पहले हो चुका होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह बाजार नहीं जा चुकी थी, ये हो जाएगा सी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। उसके कहने से पहले मैंने कमरा साफ नहीं किया था, तो ये बनेगा आई हैड नॉट क्लीन्ड द रूम, उसके कहने से पहले बिफोर ही सेड। बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव जहाँ प्रश्न पूछा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह फूल तोड़ चुकी थी। इसके लिए यदि क्या शुरू में है तो हेड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या वह फूल तोड़ चुकी थी, तो सबसे पहले आएगा हेड, इसके बाद सब्जेक्ट सी। फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक फ्लावर, प्लक की थर्ड फॉर्म आएगी प्लक्ड फ्लावर, ये हो जाएगा हेड सी प्लक्ड फ्लावर। क्या तुम नया घर खरीद चुके थे, सबसे पहले आएगा हेड, यू बॉट अ न्यू होम। क्या मेरे आने से पहले तुम उससे मिल चुके थे, सबसे पहला काम हुआ है उससे मिलना, तो ये हो जाएगा हैड यू मेट हिम। मैं बाद में आया हूँ, तो बिफोर आई के। बात करते हैं पास्ट के लास्ट स्ट्रक्चर की। इसमें हैड बीन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर वहाँ लगाया जाता है जहाँ सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे होता है, लेकिन वहाँ पर तो वॉज या वर भी लगाया जाता है। लेकिन हैड बीन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर समय दिया होता है। समय जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, या फिर 2 साल, 3 साल, इस तरीके का कोई समय दिया हो, तो वहाँ पर हैड बीन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद निश्चित समय होगा तो सिंस, और अनिश्चित समय होगा तो। करते हैं सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है। फॉर का यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 2 साल, 3 साल, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जहाँ दिन लिखा हो, घंटे लिखा हो, साल लिखा हो। वहीं बात की जाए सिंस की, तो सिंस लगता है पॉइंट इन टाइम के लिए, जैसे कि
5 बजे, 4 बजे, या लिखा हो 2 तारीख, 3 तारीख, इस तरीके से, या कोई साल का जैसे कि लिखा हो जनवरी, फरवरी, इस तरीके के मंथ के नेम लिखे हों, वहाँ पर सिंस का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल से इस घर में रह रहे थे। बी के बाद आएगा हैड बीन, बी हैड बीन। रहने की इंग्लिश होती है लिव, लिव में आईएनजी लगा देंगे। वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। इसके बाद 2 साल लिखा है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आएगा, फॉर 2 साल 2 ईयर्स, ये हो जाएगा वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इस स्कूल में सन 2002 से पढ़ा रही थी। ये हो जाएगा आई के बाद आएगा हैड बीन। पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, टीच में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग। आई हैड बीन टीचिंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। फिर आएगा समय, सिंस आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट इन टाइम की बात हो रही है, सिंस 2002। कल पूरे दिन बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग यस्टरडे ऑल डे लॉन्ग। हैड बीन का यूज़ वहाँ किया जाएगा जब सेंटेंस में समय दिया हो। वाले सेंटेंस में पूरे दिन लिखा है यानी कि समय दिया है, तो हैड बीन का यूज़ किया जाएगा। बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ इतना करना होगा, हैड बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सुबह से नहीं रो रहा था। चाइल्ड हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। मैं उससे 4 दिन से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन, कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई। आई हैड नॉट बीन ट्राइंग टू टॉक टू हिम फॉर, अनिश्चित समय लिखा हुआ है 4 दिन से, फॉर 4 days। बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरीके के होते हैं। यहाँ पर दोनों ही तरीके के प्रश्नवाचक वाक्यों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जिन सेंटेंसेस के शुरू में क्या दिया हो। इसके लिए सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हैड, इसके बाद सब्जेक्ट सी, इसके बाद बीन। और पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा देंगे। हैड सी बीन स्टडिंग, 2 घंटे अनिश्चित समय है, फॉर आएगा फॉर 2 hours, ये हो जाएगा हैड सी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे जनवरी से कार चलाना सीख रहे थे। दे बीन ड्राइविंग द कार जनवरी, एक निश्चित समय है तो सिंस आएगा, सिंस जनवरी। इसी स्ट्रक्चर के ऐसे इंटरोगेटिव की जहाँ सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे दिया हो, तो इसके लिए सिर्फ इतना करना होता है कि इनकी इंग्लिश शुरू में लगा देते हैं। इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद बीन और इसके बाद वी फर्स्ट में आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, वह 4 दिन से कहाँ जा रहा था, तो यहाँ पर कहाँ आया है बीच में, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश पहले लगा देंगे। इंग्लिश होती है वेयर, वेयर के बाद आएगा हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन और इसके बाद बी फर्स्ट में आईएनजी। ये हो जाएगा वेयर हैड ही बीन गोइंग फॉर 4 days। सुबह से मुझे फ़ोन क्यों कर रहे थे, यहाँ पर क्यों पहले आया है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। हैड यू बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग। इस लेसन में आपने पास्ट के सभी छोटे से बड़े सेंटेंसेस को बनाना सीखा है। अब बारी है आपकी कि आप इन सेंटेंस अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है। सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट को लिखिए, इन सेंटेंसेस को बनाइए और फिर इनको बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एट लास्ट आपको ही बोलना है, आपको ही सीखना है, तो इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स तो आपको अपने देने ही होंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।